नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं मार्केट्स के बारे में, निफ्टी के बारे में, अमेरिका के बाजार के बारे में, अमेरिका में जो डेटा आया है उसके बारे में और हमारी आरबीआई की पॉलिसी जो कल थी उसके बारे में। बहुत ही संक्षेप में, सिंपल सरल भाषा में आप सभी के साथ मेन पॉइंट्स को शेयर करने की कोशिश करूंगा। वैसे मैं ऑलरेडी अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के साथ चीजें शेयर कर चुका हूं। वीकेंड है तो एक बार रिपीट टेलीकास्ट हो जाए और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस भी आएंगी आज, जैसे कि बुक वैल्यू के हिसाब से जो स्टॉक्स बहुत सस्ते हैं, अंडर वैल्यू जिसे आप लोग कहते हो, जैसे कि कुछ कंपनीज की तरफ से आगे को लेकर जो गाइडेंस या आउटलुक आया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चीनी कंपनियों पे सरकार का जो मतलब पकड़ है वो और ज्यादा टाइट होते हुए दिख रही है, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है चीनी कंपनीज के लिए, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और स्टॉक स्पेसिफिक तो बात आप सभी के साथ मैं कंटिन्यू करता ही रहता हूं। तो शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले अमेरिका के बाजार के साथ, क्योंकि वहां पे आपके लिए कल ट्रेडिंग सेशन जो समाप्त हुआ है वो काफी ज्यादा शानदार देखने को मिला है, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट के हिसाब से देखो तो। डाउ जोन्स हालांकि ऊपर से नीचे बंद हुआ है, लगभग 123 पॉइंट घटकर बंद हुआ है, 1/3% लाल निशान में, और ऊपर से देखोगे तो थोड़ा सा ज्यादा डाउन दिखेगा आपको। लेकिन कमाल हुआ है, नेस्डैक में लाइफ हाई हिट हुआ है, तो ये संकेत दे रहा है कि आईटी की जो तेजी है अभी नहीं रुकने वाली है। तो स्टे इन्वेस्टेड इन आईटी स्टॉक्स, होल्ड कीजिए, ये क्लियर कट संकेत आ रहे हैं। नेस्डैक 159 पॉइंट्स की रैली करता हुआ दिखा है, परसेंटेज टर्म्स में 0.81%, यानी ऑलमोस्ट नियर टू 1% की तेजी आप कह सकते हो नेस्डैक इंडेक्स में आपको देखने को मिली है। इसी के साथ नेस्डैक इंडेक्स लाइफ हाई भी हिट करता हुआ दिख रहा है आई थिंक, तो ये आपके लिए कुछ बड़ी बातें थी नेस्डैक इंडेक्स की तरफ से। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पैरामीटर पे। रसल 2000 देखें तो यहां भी आपको आधे % की तेजी देखने को मिली है और S&P 500 भी लगभग 1/4% ऊपर बंद हुआ है। इन सबके बाद विक्स करीब 5.5% घटकर बंद होता हुआ दिखा है। ये सब हुआ है दोस्तों, कल अमेरिका में जॉब्स डेटा आया जो कि पॉजिटिव था, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट डेटा खराब आया, यानी कि 4.1% पे अनुमान था कि बेरोजगारी दर रहेगी, लेकिन रही 4.2% पे। एक्चुअली में खराब है, बट इसको अमेरिका पॉजिटिवली ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि अमेरिका कह रहा है ठीक है भाई, बेरोजगारी अभी बढ़ रही है ना, तो कोई नहीं, अभी और रेट कट आएगा। तो रेट कट की और ज्यादा उम्मीद लगा के इस चलते आपका अमेरिका का बाजार रॉकेट होता हुआ दिखा है। रॉकेट तो नहीं कहूंगा, बट हाँ पॉजिटिविटी के साथ बंद होता हुआ दिखा है ब्रॉडर मार्केट पे। तो अमेरिका से आ रहे हैं अच्छे संकेत। अब बढ़ते हैं अपने ट्रिगर पे, निफ्टी पे। निफ्टी ने कल दोस्तों बुरी तरीके से मतलब इससे खराब क्या होगा मेरे को नहीं पता। थर्सडे भारी वॉलेटिलिटी, प्रीमियम्स रॉकेट हुए पड़े थे, इवेंट था आरबीआई पॉलिसी का, और पॉलिसी जैसे ही शुरू हुई एक डिप आती है, फिर अगेन बाउंस बैक आता है। पॉलिसी खत्म हो गई, मार्केट 50 पॉइंट के दायरे में ही घूमता रह गया। कॉल बायर भी फंस गया, पुट बायर भी फंस गया, स्ट्रेड वाले भी जो पूरे का पूरा स्ट्रेडल वगैरह बना के बैठे थे वो भी ट्रैप हो गए। सबका प्रीमियम लॉस में बदल गया इसका इस आरबीआई पॉलिसी के बाद। अब ये सब क्यों हुआ इसके बारे में तो कोई कुछ कह नहीं सकता है, लेकिन हमने 11:30 आपके साथ जरूर शेयर कर दिया था कि कुछ भी करोगे घाटा हो जाएगा, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज्यादा हैविली ऐसा लग रहा है कि कुछ करने के मूड में है ही नहीं। मैंने 10:30 खुद बोला कि बहुत बड़ा एक्शन होगा, लेकिन 11:30 जब मैंने नोटिस करा पूरी पॉलिसी खत्म हो गई, बाजार हिलने को तैयार नहीं हो रहा है, देन डेफिनेटली ये कॉल बायर और पुट बायर को दोनों को फंसा रहा है। तो आप अवॉइड करें बाइंग, सिंपल मैंने आपके साथ डिस्कस किया और वो एकदम सही बैठा। अब लेवल्स निफ्टी के ऑलरेडी आपके साथ मैंने डिस्कस करे हुए हैं, एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। तेजी की उम्मीद मेरे को ज्यादा है, नीचे 24,550-500 के करीब सपोर्ट दिखता है, वहां पे आएगा तो फिर से एडिशनल बाइंग बनेगी और बाजार ऊपर की तरफ जाने की तैयारी करेगा। इनकेस डायरेक्ट ही ऊपर चला जाता है तो 24,850-800 के ऊपर निकलने के बाद थोड़ी सी स्ट्रेंथ और आएगी 24,250 के लिए, ऐसा मेरा मानना है लेवल्स के हिसाब से। बैकग्राउंड साउंड में अगर कुछ ज़्यादा नॉइज हो रही हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, पता नहीं ऊपर कुछ होता रहता है कंटिन्यू बेसिस पे। अब बढ़ते हैं आगे। FIDIs का डेटा देखें तो कल 1800 करोड़ की कैश मार्केट में सेलिंग और फ्यूचर्स में भी 1044 करोड़ की सेलिंग, थोड़ा ऐसा FIIs की तरफ से नेगेटिविटी आते हुए दिखी है कल बाजार में। DIs की बात करें तो 1659 करोड़ की बाइंग DIs ने जरूर करी है दोस्तों, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। काफी ज्यादा शोर हो रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में अब भारतीय बाजार में
आरबीआई पॉलिसी में क्या इंपॉर्टेंट था? आरबीआई पॉलिसी में ब्याज दरें बिना बदलाव के रही, जो उम्मीद थी, ठीक है। सीआरआर में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की उम्मीद थी, लेकिन 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती हुई और ये बहुत पॉजिटिव हुआ। ये मार्केट के लिए एक एडिशनल पॉजिटिविटी थी, पॉजिटिव सरप्राइज था, आप ये कह सकते हो, जिसकी मदद से 1,16,000 करोड़ का मार्केट में लिक्विडिटी आते हुए दिखेगी। पहले 4.5% पे था सीआरआर, अभी 4% पे है। एग्जाम्पल की मदद से कल भी बताया था, एक बार फिर बताता हूं। बैंकों के पास जब हम अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं तो पहले उन्हें 4.5% आरबीआई को देना पड़ता था, अभी 4% देना पड़ेगा सीआरआर के तहत। और जो पैसा बच रहा है, आधा परसेंट जो बचेगा बैंकों पे, वो मार्केट में ज्यादा घूमेगा, यानी कि लोन बांट सकती है बैंकें। जब लोन के रूप में किसी पे पहुंचेगा तो फिर वो मार्केट में खर्च करेगा, तो ये इकोनॉमी को थोड़ा सा स्ट्रेंथ देने का काम करेगी चीजें। तो ये कुछ बड़ी बातें थी। ये मेरी तरफ से दोस्तों फुल एंड फाइनल अपडेट थी अभी के लिए। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।